बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। हर रोज़ की तरह आपकी खिदमत में एक वीडियो पेश करता हूँ आपकी रहनुमाई के लिए। और आज का मेरा मौजू है वो ख़वातीन और हज़रात जो हर वक्त थकावट महसूस करते हैं, उनके लिए आज मैं आपको एक नुस्खा बताऊंगा, वो इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि थकावट जो है ये कई किस्म की होती है। आज मैं जिस थकावट की बात कर रहा हूँ वो है मैदा की वजह से जो थकावट होती है, यानी कि मैदा में री का होना, यानी कि गैस बनना, हवा बनना जो कि खारिज ना हो और अंदर ही अंदर घूमती रहे, ट्रैवल करती रहे, अंदर ही घूमती रहे, तो वो पट्ठों को कमज़ोर करती है और वो हर वक्त आदमी थकावट में ही रहता है और उसका खाना भी सही तरीके से हजम नहीं होता। पेट जो है वो फूल जाता है, पेट बाहर निकल आता है और पेट का ऐसा यानी कि मटका नुमा हो जाता है। जब उस पे हाथ मारा जाए तो डोल की तरह आवाज आती है। तो इसकी वजह से वो ख़वातीनो हज़रात जो थकावट महसूस करते हैं और सुबह उठने को दिल नहीं करता, यानी कि जब वो सुबह उठना चाहें तो वो उठ सकते नहीं हैं, उनका यानी कि पूरा जिस्म थकावट में होता है। और जब आदमी हिम्मत करके उठ जाता है तो थोड़ा सा चलने से, वॉक करने से उसके जो असाब हैं वो हरकत में आ जाते हैं और वो उसकी जो थकावट है उसमें मामूली सा फर्क पड़ जाता है। तो मैं आज चाहता हूं कि जिनके कंधों में दर्द होता है, कंधों को खिंचाव होता है, यानी कि घुटने दर्द करते हैं, री की दर्द होती है, उनके लिए मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ जो कि दो तरह आपने इस्तेमाल करना है उसको, और आपका पेट भी ठीक हो जाएगा और आपकी जो थकावट है, असाबी कमज़ोरी है, असाब में खिंचाव है, इंशाअल्लाह ताला वो भी ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने क्या करना है कि रात को 1 पाव दूध लेना है। अगर वो दूध गाय का मिल जाए तो सबसे बेहतर है, अगर ना मिले तो भैंस का भी ले सकते हैं। अगर आदमी हजम करने की ज्यादा ताकत रखता हो तो फिर आप आधा किलो दूध ले लें। आधा किलो दूध में आपने 2 टुकड़े जो कि 20-20 ग्राम के हो अदरक के लेने हैं। अदरक के 2 टुकड़े ले लें जो कि 20-20 ग्राम के हों, वजन करके लें और उसको जब चूल्हे पर दूध को रखें तो उसी वक्त उस पर वो अदरक के टुकड़े डाल दें। जब वो हल्की आंच पे आप उसको पकाएं तो जब एक उबाल आ जाए उसको दूसरा उबाल आने से पहले पहले उतार लें और वो जो अदरक का टुकड़ा है उसको अलग कर लें। और दूध में आपने 25 ग्राम देसी घी डालना है, खालिस हो, बाजारी ना हो, क्योंकि बाजारी घी में ज़्यादातर एसेंस डाला जाता है। तो आपने वो खालिस घी लेना है। उस गर्म दूध में आपने 25 ग्राम घी डालना है और उसमें आपने खालिस शहद हस्बे जायका डालना है। और वो जब नीम गर्म हो, आप पी सकते हो तो आपने उसको पी लेना है। यानी कि ये अमल रात को सोने से कम से 3-3.5 घंटे पहले आपने पीना है। उसके बाद आपने कोई चीज नहीं खानी। और सुबह वो अदरक जो कि आपने अलहदा किया है और उसको संभाल कर रखा है, वो उसकी छोटी छोटी काशें आप काट लें, टुकड़े काट लें उसके, या कद्दूकश कर लें उसको। तो आपने
बकरे का गोश्त लेना है। उसको आपने शोरबा जो उसका होगा उसको इतना पकाना है कि जो शोरबा लेना है आपने उसमें बोटी इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि इतना पकाएं उसको। अगर 2 किलो पानी डाला है तो 1 किलो रह जाए, गोश्त का जो असर है वो पानी में काफ़ी आ जाता है, शोरबे में आ जाएगा। उसमें ज़्यादा मिर्च मसाला ना डालें, तेज़ मसाला ज़्यादा उसमें ना हो। अगर काली मिर्च डाल लें तो सबसे बेहतर है। तो उसको जो टुकड़े किए हैं आपने अदरक के वो ले लें और 30 ग्राम पुदीना ले लें। उसके पत्ते लेने हैं, डंडियाँ उतार के अलहदा कर लेनी है। पत्ते आपने उसको छोटे छोटे टुकड़े कैंची के ज़रिए काट लें। और वो अदरक जो कि रात का आपने महफूज किया हुआ है वो, और पुदीना, और साथ में बकरे के गोश्त का शोरबा, वो आपने सुबह नाश्ते में लेना है। आप इसको 1 माह लगातार इस्तेमाल करें तो आपका पेट भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जो बड़ा हुआ पेट है वो भी ठीक हो जाएगा, आपकी थकावट भी नहीं रहेगी, और आपका निज़ाम में जो इन्हज़ाम है वो भी ठीक हो जाएगा। आपका मैदा गज़ा भी सही तरीके से हजम करेगा, आप जो भी खाएंगे वो भी हजम होगा। और जो इसकी वजह से असाबी कमज़ोरी हुई है, असाबी दर्दें हैं, आपको थकावट रहती है, इंशाअल्लाह ताला वो भी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, ये बात ज़हन में रखें, जो शुगर के मरीज हैं वो दूध में शहद ना डालें, शहद के बगैर इस्तेमाल करें तो उसको भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये नुस्खा ब्लड प्रेशर वाले मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इस नुस्खा को ज़रूर आज़माएं और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। और मेरा चैनल हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।